Everyone, this is D3 8th edition chapter number 1 algebraic fractions and formulae exercise 1b क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। यार ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। देखें 3a अपॉन 3a माइनस 5। और नहीं भाई, ये उसकी तरह नहीं है, बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। 4a माइनस 1, ठीक है। इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर जब आप एलसीएम लेंगे तो आप इसका एलसीएम इस तरह से लेंगे 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4a माइनस 1, ठीक है। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये वाले 4a को 3a माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 3 4 ज़ा 12a स्क्वेयर माइनस 3 1 ज़ा 3a प्लस 4 3 ज़ा 12a स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20a, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3a माइनस 5 एंड 4a माइनस 1, ठीक है। अब 12a स्क्वायर और 12a स्क्वायर दोनों को ऐड कर दें तो बन गया 24a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 23a हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ 3a माइनस 5। पहला सवाल है ना, इसलिए ईजी है। अभी आगे चलें मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ईजी है आप लोगों के लिए। अब तो माशाल्लाह आप काफ़ी होशियार हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए के बाद अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। ऑप्शन बी में कहते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2b प्लस 1 माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम नंबर वाला एलसीएम लिया जाता है तो 2b प्लस 1 होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इस 5 को सिर्फ 2b प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस, और 2b किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर पूरा का पूरा एलसीएम है। 5 2 ज़ा 10b प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस 2b। 10b में से 2b गया तो बचा 8b प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 2b प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देखें। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है h प्लस 5 अपॉन एच स्क्वेयर माइनस 6h माइनस 3 अपॉन h माइनस 6। मेरा ख़्याल ये है कि पहले कॉमन लेके देखें ज़रा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर h कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास h माइनस 6 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी h माइनस 6 बचेगा, ठीक है। अगर अब आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो h माइनस 6 तो दोनों के पास है, ठीक है। सिर्फ h एक एक्स्ट्रा है। फर्स्ट न्यूमरेटर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा और सेकंड न्यूमरेटर सिर्फ h से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसके पास h माइनस 6 है, h नहीं है। तो 5 h में से 3h गया तो माइनस का 2h डिवाइडेड बाय h इंटू एच माइनस 6। इसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ख़त्म। अब ऑप्शन नंबर डी की बारी। देखें, ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास 1 अपॉन m प्लस 2 अपॉन m माइनस 4 प्लस 3 अपॉन m माइनस 3। ओ बढ़ गए, सॉरी। अब पहले इन दो को सॉल्व करेंगे। सिर्फ m को मल्टीप्लाई करवाएंगे m माइनस 4 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 4 से और 2 मल्टीप्लाई होगा m से। 3 अपॉन m माइनस 3 को बिल्कुल मत छेड़ें, ठीक है। ये हो जाएगा m माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 2m। डिनोमिनेटर में m इंटू m माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये भी ऐसे ही रहेगा अभी फ़िलहाल। m और 2m हो गया 3m माइनस 4 डिवाइडेड बाय m इंटू m माइनस 4 और प्लस 3 अपॉन m माइनस 3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को। सारे डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। ये 3m माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 3 से और ये 3m मल्टीप्लाई होगा m माइनस 4 से, ठीक है। मैं वही चीज़ जो पहले हमेशा से करता हूँ, साइड वर्क करूँगा, ठीक है। मैं भी बिला वजह सवाल गंदा नहीं करूँगा। 3m माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा m माइनस 3 से, ठीक है। देखें, 3m पहले m से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 3m स्क्वेयर। फिर 3m 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 3 ज़ा 9m हो जाएगा। फिर 4m से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4m। फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। 3m स्क्वेयर माइनस का 13m माइनस 9 माइनस 4 प्लस हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है।
तो ये आ गया मेरे पास 3m² माइनस का 13m प्लस का 12, ठीक है। और 3m को जब m से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा 3m² माइनस 3 4 ज़ा 12m, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही रहेगा m इंटू एम माइनस 4, पहले 3 वाला लिख दें और फिर 4 वाला लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा 3m² और 3m² हो जाएगा 6m² ऐड होकर, माइनस 13 माइनस 12 हो जाएगा माइनस का 25m और प्लस का 12, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास m इंटू m माइनस 3 और m माइनस 4, ऊपर वाला मैं मिडिल टर्म तोड़ने की भी कोशिश करता हूँ। 6 12 72 और 7 चेक कर लेते हैं ना, मुझे नहीं पता कि सॉल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन मिडिल टर्म देख लेते हैं कि अगर प्लस करने पर आता है 6 12 72 होता है, प्लस करने पर 25, ये 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये 3 के टेबल में आता है, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ये 4 के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18 19 20 21 22, नहीं 6 के टेबल में आता है, 6 12 ज़ा 7 8 ज़ा नहीं, 9 7 ज़ा नहीं, नहीं 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 इसके अलावा नहीं आता, नहीं इसके अलावा नहीं आता, और प्लस करने पर नहीं, सही है, मिडिल टर्म नहीं टूट रही, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है, डी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका ई पार्ट। चेक करना हमारा फ़र्ज़ है, नहीं हो रहा हो पीछे, हाँ मुझे पता है आंसर में लिखा हुआ होगा भाई, वो कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएँ, तो आपको चेक करना है ना, पेपर में तो आपके पास नहीं होगी ना आंसर की, तो आप अपने लीस्ट बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक जाएँ, सॉल्व करने की कोशिश करें। x² माइनस 4y² डिवाइडेड बाय x² माइनस y² माइनस x माइनस 3y और x प्लस वाई, ठीक है। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगा क्योंकि ये मेरे पास छोटे डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। x माइनस वाई और माइनस x माइनस 3y अपॉन x प्लस वाई, अरेंज करके भी लिख दिया, ठीक है। x² माइनस 4y² अपॉन x² माइनस y², उसकी वजह भी अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई से, और ये वाला x प्लस वाई दूसरे डिनोमिनेटर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, और x माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3y से, ठीक है। बाकी ये ऐसे ही रहेगा, x² माइनस 4y² अपॉन x² माइनस y²। ये करने की रीज़न ये थी कि अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को तो x² माइनस y² बन जाएगा, ठीक है। अब पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं साइड वर्क, x प्लस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। फिर मेरे पास था x माइनस वाई और x माइनस 3y, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करवाया, बाहर माइनस का साइन होने की वजह से ब्रैकेट में ही सॉल्व करूँगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3xy, x को y से मल्टीप्लाई किया, माइनस का xy, माइनस y को माइनस 3y से किया तो 3y² पॉजिटिव का, ठीक है। ये तो ऐसी हो गया x² प्लस 2xy प्लस y², बाहर माइनस का साइन है, x² माइनस 3xy माइनस xy ऐड होकर माइनस 4xy प्लस 3y², ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 2xy प्लस y², तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर ब्रैकेट का साइन है, ठीक है। प्लस x² माइनस x² प्लस 2xy प्लस 4xy प्लस का 6xy बन जाएगा, 3y² में से 1y² गया तो माइनस का 2y² बचा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इसका, और न्यूमरेटर में बना 6xy माइनस का 2y², और फ्रैक्शन में a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग गया। अब इसका फ़ायदा जो है ना, अब आपको समझ आ जाएगा कि सर ने मैंने क्यों इस तरह से करवाया। देखें, अब आपके पास प्लस x² माइनस 4y² इधर बचा, और डिनोमिनेटर में x² माइनस y², और ये हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स का एलसीएम नहीं लिया जाता, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ, और ऊपर न्यूमरेटर भी कोई भी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 6xy माइनस 2y² प्लस x² माइनस 4y², ठीक है। तो x² पहले लिखेंगे, 6xy दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर y, 6y² हो जाएगा 6y², और ये फैक्टर भी नहीं बन रहे किसी के भी, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, सही। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो छोड़ दें, हमारा काम ख़त्म हो गया, ठीक है। एफ पार्ट, ई के बाद अब हमारी बारी है एफ पार्ट की। लास्ट 1/2z माइनस 3 माइनस 2/2z
3 माइनस 2z प्लस 18 अपॉन 9 माइनस 4z स्क्वायर। ठीक है, सब में पहले z को पहले ले आए। ठीक है, सब में। ठीक है, 1 अपॉन 2z माइनस 3। अगर 2z पहले लिखूँगा और 3 बाद में लिखूँगा और साइन भी चेंज कर दूँगा तो ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर यहाँ पर 4z स्क्वायर पहले लिखूँगा और 9 बाद में लिखूँगा और साइन माइनस का लिखूँगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, दोनों के पास माइनस का साइन दें। 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2z माइनस 3 बना और 1 प्लस 2 एज इट इज़ आ गया माइनस 18। क्या लग रहा है फार्मूला खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी का, है ना? 2z प्लस 3 और 2z माइनस 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और 4z स्क्वायर 2z का। ठीक है, ये हो गया 3 अपॉन 2z माइनस 3 और ये वाला पूरा का पूरा फ्रैक्शन ऐसे नीचे उतर आएगा। ठीक है, सही है। अब आप जब इनका एलसीएम लेंगे, आप तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना पेपर में। अब दोनों के पास 2z माइनस 3 है। ठीक है, और एक के पास 2z प्लस 3 भी है। ठीक है, जिसके पास सिर्फ 2z माइनस 3 है वो 2z प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा और जिसके पास दोनों हैं वो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 2 ज़ा 6z प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 18, 6z प्लस माइनस 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 का 18 अपॉन 2z प्लस का 3 और 2z माइनस का 3। क्या ख्याल है, ऊपर से कुछ कॉमन बन रहा है? 6 कॉमन बन रहा है। अगर 6 कॉमन लिया तो z माइनस 6 3 ज़ा 18, z माइनस 3, 2z माइनस 3, 3 माइनस 2z और 6। ओके, मैंने यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पर मैंने माइनस का 9 लिखना था। ठीक है, 2z माइनस का 3। तो जब आप 6 नहीं 3 कॉमन लेंगे, जब आप 3 कॉमन लेंगे तो 3 2 ज़ा 6z माइनस 3 3 ज़ा 9 और डिनोमिनेटर में 2z प्लस 3 और 2z माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो 2z माइनस 3 और 2z माइनस 3 कट जाएगा और सिर्फ बचा 3 अपॉन 2z प्लस 3। ठीक है, जो गलती हो गई है मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, हो जाती है कभी कभार गलती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।